नमस्कार YouTube चैनल दी ठाट में आपका फिर से मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है ईंट मेकिंग। एक ईंट कैसे बनती है जो आपके घरों में, बिल्डिंगों में लगाई जाती है, और वो बनाने का प्रोसेस क्या है, कैसे मशीनरी काम करती है और उसमें क्या क्या मटेरियल मिलाया जाता है। दोस्तों, ईंट या ब्रिक्स बनाने का व्यवसाय आज के समय में किसी भी व्यवसाय की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। यदि आप छोटे स्तर पर कोई व्यापार स्टार्ट करना चाहते हैं तो यह बिजनेस आपके लिए सही होगा। इस बिजनेस को आप कम लागत में एवं सीमित जगह से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा कि ईंटें कैसे बनती हैं, उनका क्या प्रोसेस होता है। अच्छी गुणवत्ता की ईंटें बनाने के लिए यह ज़रूरी है कि आप कच्चे माल को उचित अनुपात में मिलाएं। इसे बनाने के लिए आपको सीमेंट, पत्थरों के टुकड़े और मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। यह आप मार्केट से खरीद सकते हैं। यह आपको 1:6 के अनुपात में मिलाना होगा। ईंट बनाने की प्रक्रिया का अगला चरण कच्चे माल को उचित मात्रा में मिक्स करना होता है। इसके लिए आपको इस कच्चे माल में पानी मिलाना होता है। आपको इस बात का ध्यान रखना होता है कि यह मिश्रण पानी से पूरी तरह गीला हो जाए। उसके बाद इस मिश्रण को कंक्रीट के घोल में डालते हैं और इसे लगभग 1-2 मिनट तक इस तरह मशीन में घुमाते हैं ताकि यह सही तरीके से मिक्स हो जाए। ईंट बनाने के लिए वैसे तो बहुत सारे लोग हाथ से भी ईंट बनाते हैं, लेकिन आज के टाइम में मार्केट में सेमी ऑटोमेटिक मशीनें उपलब्ध हैं जिनसे ईंट की सही शेप बनती है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, जो मिक्सर है वो इस मशीन के थ्रू सीधे दूसरी मशीन में जाता है और वहाँ पर एक शेप बनता है। इसके बाद इसको 24 घंटों तक यानी 1 या 2 दिन तक तेज़ धूप और हवा में रखना होता है ताकि ये सूख सकें। सूखते वक्त कंक्रीट नमी के कारण हल्का सा सिकुड़ता है, इसलिए आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि आप इसे छांव में धीरे धीरे सुखाने दें। इसके अलावा आप इसे सुखाने के लिए मशीन का प्रयोग भी कर सकते हैं। इन सभी प्रक्रिया से गुजरने के बाद ईंट बनकर तैयार हो जाएगी और आप इसे बाज़ार में बेच सकते हैं। अगर आप यह बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, अगर आप ईंट बनाने का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो इसको स्टार्ट करने के लिए मशीनों के अलावा कच्चे माल, जगह और भी कई प्रकार के खर्चे करने होते हैं। अगर आप मिडिल लेवल पर अपना बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको 15 से 20 लाख तक खर्च करने पड़ सकते हैं, परंतु यदि आप अपना व्यवसाय बड़े स्तर पर शुरू करते हैं तो आपकी लागत भी बढ़ सकती है। इसके अलावा आपको कच्चे माल के लिए 2 से 3 लाख रुपए, बिजली कनेक्शन और जगह के लिए 1 से 2 लाख रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। अगर इन ईंटों का प्रयोग मिट्टी की ईंटों की जगह किया जाता है तो बनवाई गई सीमेंट की मांग कम हो जाती है। इसके अलावा इन ईंटों को कंस्ट्रक्शन के लिए उपयोग करने से दीवार के दोनों ओर फिनिशिंग भी अच्छी आती है। और इसी के साथ यह भी कहा जाता है कि इन ईंटों से बने घरों की दीवारों में नमी की दिक्कत भी नहीं होती है, जो कि मिट्टी की ईंटों से बने घरों में सामान्यतः पाई जाती है। ऑटोमेटिक मशीन से 1 घंटे में 1000 ईंटों को बनाया जा सकता है, यानी इस मशीन से आप महीने में 3 से 4 लाख ईंटों का उत्पादन कर सकते हैं। इस कारोबार को बैंक से लोन लेकर भी शुरू किया जा सकता है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत इस कारोबार के लिए लोन लिया जा सकता है। इसके अलावा मुद्रा लोन विकल्प भी आपके पास मौजूद है। अब सवाल आता है कि इन ईंटों की मांग कहाँ होगी, मार्केटिंग कहाँ होगी। दोस्तों, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में मिट्टी की कमी की वजह से ईंटें नहीं बनती हैं, इसलिए यहाँ उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों से ईंटें मंगाई जाती है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन का खर्च बढ़ता है और ईंटें महंगी होती हैं। ऐसे में पहाड़ी इलाकों में इस मशीन की मदद से स्टोन, डस्ट और सीमेंट से ईंटें बनाने का कारोबार शुरू कर फायदेमंद हो सकता है।
पहाड़ी इलाकों में स्टोन डस्ट आसानी से मिलने की वजह से इसकी लागत में कमी आ जाएगी और आपकी बचत भी होगी। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आपने वीडियो पूरा देखा होगा। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक किया होगा। तो दोस्तों, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मेरा चैनल जी ठाट।